नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। दिल्ली में इस बार छठ घाट पे लगाम लगी है क्योंकि कोरोना की महामारी और तेज़ गति से बढ़ रही है। ऐसे में इस बार छठ घाट जो हैं वो सूने पड़े हैं। इस वक्त हम जमुना किनारे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि छठ घाटों पर जो हर साल भीड़ रहती थी, हर साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या होती थी, इसमें उस बार भारी गिरावट है। बाहर नियमों का पालन करने के लिए साफ निर्देश लिखे हुए हैं और फोर्स लगी हुई है ताकि कोई भी यहाँ पे आके पूजा ना कर सके, घाट पे कोई भी कार्यक्रम ना कर सके। ऐसे में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि RWA से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इस बार तकलीफ़ें हो रही हैं। सर, क्या समझते हैं आप लोग कि जो यहाँ पे इस बार छठ घाट है वहाँ पे पूजा नहीं हो रही है, क्या लगता है कि धर्म जो है वो ज़रूरी है या महामारी से भी बचना ज़रूरी है? देखिए, ये धर्म और महामारी, ये दोनों ही धर्म से लगाव है लोगों को, हिंदू समाज की आस्था है। और ये जो पर्व है, छठ का जो पर्व है, ये पूर्वांचल के लिए इससे बड़ा त्यौहार कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो छठ का त्यौहार है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कठिन, जो इतने 36 घंटे तप करते हैं बिना अन्न जल के, 36 घंटे तप करने के बाद जो इस त्यौहार को जमुना किनारे या नदी या गंगा किनारे इसको किया जाता है, जिसमें पानी में खड़ा होकर डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और इससे इस बार महामारी, कोरोना महामारी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है और उसके आड़ में यहाँ पर लोगों को आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, रोका जा रहा है। हम लोगों ने, जैसे कि मैं किसी पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, RW उपाध्यक्ष सोनिया विहार हूँ, और पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। और इसके बनिस्बत हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण, महामहिम उप राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को अभी 3 दिन पहले ज्ञापन भी दिए थे कि नियम के तहत सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए, जो आपका सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ साथ जो भी नियम है उसको ये करते हुए हम लोगों को परमिशन दिया जाए यहाँ छठ करने की। क्योंकि इससे बड़ा मैं नहीं समझता पूर्वांचल के लोग का इससे बड़ा कोई पर्व हो सकता है। सर, क्या आप लोग समझते हैं, क्योंकि हर साल हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु जमुना घाट आते थे, इस बार नहीं है? महामारी की कारण नहीं आ रहे हैं तो ये तो अच्छा है, सोशल डिस्टेंस हो नहीं पाएगा यहाँ पर तो महामारी और बढ़ेगी। इससे ठीक है कि रोक ही लगाया जाए तो। अच्छा, RWA से आप सब हैं तो अपने एरिया में, जैसे RWA काम होता है अपने एरिया को डेवलप रखना और ध्यान रखना एरिया का, कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि घर पे मनाएं छठ इस बार? इस बार लोगों को यही सलाह दिया जा रहा है कि शांतिपूर्वक अपने घरों पर ही मनाएं छठ और भीड़ भाड़ नहीं करें, जमुना जी किनारे नहीं जाएं, गवर्नमेंट का जो कानून है उसका पालन करें, नियमों का मतलब पालन है। सर, आप क्या समझते हैं क्षेत्र में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, किस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि बाज़ार भी जाना होता है, सारी चीज़ें हैं पूजा पाठ के सामान के लिए। वो तो सारा कुछ है, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट का जो नियम है ना, उसका कुछ पालन करना हमें ज़रूरी होता है। तो सोशल डिस्टेंस का तो यहाँ पालन है, यहाँ पर भीड़ हो जाती है तो इतना हो नहीं सकता था, इसलिए फिर घर में रह कर के अपने यहाँ पर पूजा पाठ कर छठ मनाएं, वो सबसे बेहतर। तो व्यवस्था को बनाए रखना ज़रूरी होता है। सर, अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि व्यवस्था सबसे ज़रूरी थी जिसके लिए, क्योंकि महामारी लगातार बढ़ रही है, देश में सबसे ज़्यादा केसेस दिल्ली में। देखिए, सबसे पहला तो जान बचे तो लाख उपाय। अगर जान नहीं रहेगा तो कोई त्यौहार नहीं हमारे लिए। ठीक है, अगर ये छूट होती भी, लोग समझते नहीं। आज देखिए, मार्केट खुल जाने की वजह से आपको कहीं लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रही है? कहीं भी सदर में चले जाइए, सरोजनी नगर में चले जाइए, आज जो स्थिति है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये पता है कि बीमारी भी है, खतरनाक बीमारी है इस देश में, से हमारे परिवार का किसी को कोई नुकसान हो जाए। तो इस वजह से घर में लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं और जिस तरीके से होना होगा वो होगा। ये सही बात है कि इस बार
रोक लगी है छठ के ऊपर, और ये हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए रोक लगी है। तो साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से महामारी दिल्ली में बढ़ रही है, उसको देखते हुए कोरोना नियमों का पालन कराना और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी, जिसको छठ घाटों पर मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए इस बार छठ पूजा का आयोजन घाटों पर नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा नहीं होगी या श्रद्धा में कोई कमी है। श्रद्धा से पूजा होगी, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने घरों पे कोरोना काल में पूजा करनी होगी। और हमने पहले भी कई ऐसे त्यौहार, नवरात्र जैसे त्यौहार भी मनाए हैं घर पे, तो एक छठ पूजा का त्यौहार भी इस बार हम घरों से मनाएंगे। इसी अपील के साथ यहाँ सभी RWA के मेंबर्स भी यही बात कह रहे हैं कि ज्ञापन ज़रूर दिया था, लेकिन अब ये स्थिति इतनी गंभीर है कि हमें घरों पे रह के इस बार पूजा करनी चाहिए और छठ को अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा त्यौहार है, पूर्वांचली त्यौहार है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार है नॉर्थ इंडिया का। तो उसको देखते हुए इस बार नियमों का पालन करना सबसे अधिक ज़रूरी हो गया है। कैमरा पर्सन हरगोविंद के साथ पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ हेल्पलाइन, दिल्ली।